Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the ADAT Science Academy. In today lecture chapter number 9 chemical equilibrium में लॉ ऑफ मास एक्शन के बारे में पढ़ते हैं। लॉ ऑफ मास एक्शन कैसे कहते हैं, इसके साथ कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, जिस तरह के एक्टिव मास किसे कहते हैं, मोलर कंसंट्रेशन एंड क्लोज इन स्क्वायर ब्रैकेट, इस तरह कुछ डेली लाइफ की एग्जांपल्स हम पढ़ते हैं। और इसकी जो लॉ ऑफ मास एक्शन है, इसकी स्टेटमेंट के बारे में थोड़े बहुत हम एक्सप्लेनेशन करेंगे। सो लॉ ऑफ मास एक्शन की हिस्ट्री के बारे में अगर हम पढ़ लें तो दिस लॉ वाज प्रपोज्ड बाय टू नॉर्वेन केमिस्ट गोल्डबर्ग प्लस पीटर वाग इन 1864। कब? इन 1864 में उन्होंने एक लॉ पेश किया था। ये लॉ क्या कहती हैं, अगर हम सिंपल बात कर ले इस लॉ के बारे में तो वैसे हमें ये इंफॉर्मेशन शेयर करती हैं अबाउट द स्पीड या रेट, स्पीड या हम रेट भी इस्तेमाल कर सकते हैं ऑफ आ केमिकल रिएक्शन। ये केमिकल रिएक्शन की स्पीड के बारे में क्या कहती हैं, हमारे पास इंफॉर्मेशन शेयर करती हैं या हमें इंफॉर्मेशन देती हैं। इसकी जो स्टेटमेंट है बीच में लिखता हूँ और फिर इसको एक्सप्लेन करते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज एग्जांपल्स। सो लिहाजा इसकी स्टेटमेंट क्या है, तो स्टेटमेंट के बारे में हम पढ़ते हैं। इसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह है, दिस लॉ स्टेट दैट दिस लॉ स्टेटमेंट कुछ इस तरह है। इससे पहले जो हम स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करते हैं तो थोड़ी बहुत हम एक्टिव मासेस के बारे में पढ़ते हैं कि एक्टिव मासेस बच्चे क्या चीज़ हैं, क्योंकि इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, और प्रोडक्ट के बारे में फिर हम एक्सप्लेन करते हैं। तो एक्टिव मासेस किसे कहते हैं बच्चे? एक्टिव मास हमारे पास क्या है, लेट्स सपोज हमारे पास ये ब्लैक जो है ये रिएक्टेंट्स है और ये रीड है ये भी रिएक्टेंट्स है। तो पर सेकंड हमारे पास क्या है, एक रीड जो रिएक्टेंट्स है इस एक ब्लैक के साथ रिएक्शन कर लेती हैं, या जो हमारे पास यहाँ पर जो रिएक्शन है इस तरह कुछ रिएक्शन हुआ और इसने क्या बनाया, प्रोडक्ट बनाया। और इसी तरह दूसरे सेकंड के बाद दूसरी जो हमारे पास क्या है रिएक्टेंट्स है ब्लैक और रेड, इस तरह रिएक्शन करवाया और क्या है पर सेकंड दो या तीन इस तरह रिएक्शन कर लेती हैं और ये प्रोडक्ट बना लेती है। तो लिहाजा यहाँ पर हमारे पास अगर कंसंट्रेशन देख ले, ये वाला और ये वाला सारे हमारे पास क्या है, कंसंट्रेशन है। लेकिन ये सारे जो कंसंट्रेशन है ये एक्टिव मास नहीं है। एक्टिव मास जो हम ये रिएक्टेंट्स की इस पोर्शन को कहेंगे कि एक्टिवली रिएक्शन में पार्टिसिपेशन लेते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, एक्टिव मास ऑफ द रिएक्टेंट्स आर प्रोडक्ट। जिस तरह कि हमारे पास क्या है, मार्कर है, इसमें काफ़ी ज़्यादा इंक है हमें पता है, लेकिन हमारे पास सिर्फ और सिर्फ लिकाई में कौन से वाला पोर्शन हिस्सा लेते हैं, इसकी जो नोब है। तो लिहाजा इस नोब को हम क्या कहते हैं, इस इंक को हम क्या कहेंगे, एक्टिव इंक कहेंगे, क्योंकि ये एक्टिवली रिएक्शन में पार्टिसिपेशन ले लेती हैं। तो मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंसेस, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंसेस इज कॉल्ड एक्टिव मासेस। और मोलर कंसंट्रेशन किसे कहते हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब, इसको हम क्या कहते हैं, मोलर कंसंट्रेशन। लेट्स सपोज हमारे पास क्या है, एक डेसीमीटर क्यूब या 1 लीटर भी हम इसको कह सकते हैं, 1 डेसीमीटर क्यूब, या इसको हम 1 लीटर भी कह सकते हैं। एक बर्तन है, एक पॉट है, और इसमें हमने पानी लिया है या जो भी लिक्विड लिया है, और इसमें हमने क्या डाला, 1 मोल सब्सटेंसेस डाल दिए। तो क्या है 1 मोल से क्या मुराद है, 6.023 × 10⁻23 पार्टिकल। जब हम किसी भी चीज़ की सोडियम क्लोराइड की सपोज हम बात करते हैं 1 मोल की, 1 मोल NaCl अगर हम ले लें तो इसका मतलब क्या है कि इतने पार्टिकल्स। जब हम इतने पार्टिकल्स या 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड इस बीकर में डाल दे तो इसका मतलब क्या है कि इसकी मोलर कंसंट्रेशन क्या है, 1 मोल है। अगर हम 2 मोल सोडियम क्लोराइड इसमें डाल दे तो इसका मतलब क्या है कि इसकी कंसंट्रेशन क्या है, 2 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। 1 डेसीमीटर क्यूब में या 1 लीटर में हमने कितनी नंबर ऑफ मोल्स डाले हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, मोलर कंसंट्रेशन। और इसकी जो यूनिट है मोलर कंसंट्रेशन के, तो नंबर ऑफ मोल पर डेसीमीटर क्यूब है। तो और जो मोलर कंसंट्रेशन है जो हम केमिस्ट्री में इसको एक स्क्वायर ब्रैकेट में क्या करते हैं, इनक्लोज करते हैं। जिस तरह के मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए की अगर हम बात करते हैं तो इसको हम क्या करते हैं, इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट ए में इनक्लोज करते हैं। तो ये स्क्वायर ब्रैकेट ए और ये मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स ए, इसका एक ही मतलब है। तो लिहाजा ये पॉइंट्स नोट कर लें। तो इसके बाद हम ये स्टेटमेंट या जो लॉ ऑफ मास एक्शन की जो स्टेटमेंट है इसको हम पढ़ते हैं। तो दिस लॉ स्टेट दैट, ये लॉ क्या कहती हैं कि रेट
या स्पीड ऑफ अ केमिकल रिएक्शन विच क्या है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंसेस, प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंसेस। जो हमारे पास रिएक्टेंट सब्सटेंसेस इसकी जो एक्टिव मासेस की हम प्रोडक्ट ले ले तो ये स्पीड ऑफ रिएक्शन इसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो इससे क्या मुराद है, हमारे पास लेट्स सपोज क्या है A + B रिएक्टेंट्स हैं और ये क्या है प्रोडक्ट बना लेती हैं C + D बना लेती है। तो ये क्या है, ये रिएक्टेंट्स है और ये क्या है, ये प्रोडक्ट हैं, ये प्रोडक्ट है। ये ला क्या कहती है कि फॉरवर्ड जो रिएक्शन है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन किसे कहते हैं, जब रिएक्टर्स A और B क्या करती हैं रिएक्शन कर लेती है और प्रोडक्ट बना लेती है, इसको हम फॉरवर्ड रिएक्शन कहते हैं। और जब C and D मतलब प्रोडक्ट रिएक्शन कर लेती है और अगेन रिएक्टर्स बना लेती है तो इसको हम रिवर्स रिएक्शन कहते हैं। तो ये ला क्या कहते हैं कि हमारे पास ये जो फॉरवर्ड रिएक्शन की जो रेट है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन टू द प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ A and B। इससे क्या मुराद है कि अगर कंसंट्रेशन ऑफ A और B, एक्टिव मास ऑफ A and B मतलब कंसंट्रेशन ऑफ A and B सिंपल अल्फाज में अगर हम कह दें, इसकी हम प्रोडक्ट क्या कर ले, मालूम कर ले। प्रोडक्ट से क्या मुराद है, प्रोडक्ट से मुराद है प्रोडक्ट से मुराद है ज़रब। एक प्रोडक्ट है पैदावार और एक है ज़रब। प्रोडक्ट ये प्रोडक्ट जो है इसको हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट, इसको ज़रब कहते हैं प्रोडक्ट। इसकी अगर हम प्रोडक्ट क्या कर ले, मालूम कर ले और ये प्रोडक्ट भी इसकी क्या है ज़्यादा हो, क्या हो, ज़्यादा, इसकी वैल्यू ज़्यादा हो, तो इसका क्या मतलब है कि इसकी जो फॉरवर्ड जो रिएक्शन का रेट है ये भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। और अगर ये क्या है, कम है, तो इसका क्या मतलब है कि जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है ये भी कम होगा। इसी तरह रेट ऑफ जो रिवर्स रिएक्शन है, जो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन की अगर हम बात कर ले, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ A एंड कंसंट्रेशन C एंड कंसंट्रेशन ऑफ D। अगर हमारे पास प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या है तो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन क्या होगा, अगर इसकी कंसंट्रेशन क्या है, कंसंट्रेशन क्या है, ज़्यादा है, तो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। अगर ये कम है, इसकी कंसंट्रेशन क्या है, कम है, तो ये इसकी स्पीड जो है या रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन भी कम होगा। सिंपली अगर हम एक्सप्लेन कर ले, लेट्स सपोज हमारे पास एक रूम है, इस तरह कुछ एक रूम है और इसमें क्या है, इसमें 50 बंदे हैं और इसमें एक ज़लज़ला आ गया या कोई मसला आ गया तो यहाँ पर ये जो बंदे निकलते हैं तो यहाँ पर बच्चों क्या होगा, 5 या 6 निकलेगा। लेट्स सपोज अगर इस रूम में क्या है 100 बंदे हैं, 100 बंदे हैं, तो आपका क्या ख्याल है अगर अभी ये मसला बन जाए, कोई अर्थक्वेक आ जाए या कोई अदर प्रॉब्लम है यहाँ पर, तो यहाँ पर जो बच्चे ये स्टूडेंट्स या मॉब ऑफ पीपल है ये बाहर निकलते हैं तो यहाँ पर 5 नहीं होगा, यहाँ पर 7, 8 या 10 बंदे निकलेंगे। इसकी वजह यह है कि अंदर से बंदों का प्रेशर ज़्यादा होगा तो देख के और मारपीट ज़्यादा होगा, तो लिहाजा यहाँ पर इस गेट में क्या होगा, इस गेट से बंदे भी ज़्यादा निकलेगा। तो इस गेट से बंदों की निकलने की जो रेट है ये एस पे भी डिपेंड करते हैं। अगर यहाँ पर लोग ज़्यादा है तो ज़्यादा निकलेगा, अगर कम है तो कम निकलेगा। इसी तरह है ये जो गोल्डबर्ग प्लस पीटर वाग ने बात किया, यही एक्सप्लेन करना चाहते थे कि स्पीड ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन हमारे पास क्या है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिव मास ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंसेस। इसी तरह अगर हम थोड़ी बहुत जर्नल केमिकल रिएक्शन के बारे में बात कर ले, हमारे पास क्या है, ये बच्चों क्या है, A, B, C और D की बात कर ले। हमारे पास ये A, B, C एंड D क्या है, मोल्स है, क्या है, ये नंबर ऑफ मोल्स हैं। एक प्रॉपर मिसाल अगर हम दे दे, 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन अगर हमारे पास क्या कर ले, रिएक्शन कर ले 2 मोल नाइट्रोजन के साथ, 1 मोल नाइट्रोजन के साथ, तो क्या बना लेती है, 2 मोल ऑफ NH3 बना लेती है। तो लिहाजा हमारे पास क्या है, ये 1 मोल क्या है या 2 मोल इस तरह है, ये क्या है, ये नंबर ऑफ मोल्स रिप्रेजेंट करते हैं। या हम इस तरह कह सकते हैं कि 3 मोल हाइड्रोजन अगर रिएक्शन कर लेती हैं और एमोनिया बना लेती है नाइट्रोजन के साथ, तो इसके लिए 1 मोल नाइट्रोजन दरकार होगी। इसी तरह अगर 3 मोल या 1 मोल नाइट्रोजन रिएक्शन कर ले तो ये 2 मोल एमोनिया बना सकती हैं। तो लिहाजा ये क्या है, ये 3 या 1 और ये 2, ये मोलर कोफिशिएंट है, ये कोफिशिएंट्स हैं, ये कोफिशिएंट्स है। और ये कोफिशिएंट्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स रिप्रेजेंट करते हैं। तो मोर जनरली अगर हम बात कर ले, दूसरी जो स्टेटमेंट है
तो ये जो दूसरा स्टेटमेंट है कुछ इस तरह है कि दिस लास्ट स्टेट द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिव मास ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंसेस रेज टू द नंबर मोल्स। जिस तरह के लेट्स सपोज हमारे पास क्या है, ए की जो मोल है यहाँ पर हम लिखेंगे इस तरह, अगर बी की जो नंबर ऑफ मोल है इस तरह हम लिखेंगे, सी की जो कंसंट्रेशन है यहाँ पर लिखेंगे और डी की जो कंसंट्रेशन है यहाँ पर लिखेंगे। इस तरह अगर लॉ ऑफ मास एक्शन के मुताबिक ये एमोनिया की जो इक्वेशन है हम इसको थोड़े बहुत लिखते हैं, तो यहाँ पर हम लिखते हैं ये किस तरह लिखेंगे, रेट ऑफ फॉरवर्ड जो रिएक्शन है फॉर हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन की जो कंसंट्रेशन है इसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लेकिन हमारे पास जो हाइड्रोजन की नंबर ऑफ मोल्स है ये 3 है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे और नाइट्रोजन की 1 है। इसी तरह रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ एमोनिया, अगर एमोनिया की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन भी ज़्यादा होगा। लेकिन हमारे पास यहाँ पर जो एमोनिया की नंबर ऑफ मोल्स है तो यहाँ पर 2 है, तो रेज टू द पावर यहाँ पर जो पावर है या नंबर ऑफ मोल्स है स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर लिखेंगे। तो दिस वाज ऑल अबाउट द लॉ ऑफ मास एक्शन। अपने भाई को दुआ में याद रखिए, अपनी सेहत का भला ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस लेक्चर।